स्टूडेंट, नेक्स्ट है अरिथमेटिक सीरीज। इसको सम करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू इंटू ए वन प्लस ए एन। अगर हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म दी गई है, अगर हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म नहीं दी गई, फर्स्ट टर्म दी गई है और लास्ट टर्म नहीं दी गई, तो 2a1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारे पास सेकेंड फॉर्मूला होगा सम को फाइंड करने के लिए। क्वेश्चन लिखें, इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फर्स्ट टर्म इज 12, in an arithmetic progression a1 equals to 12 and a4 equals to 18, then sum of its 25 terms is अल्फा ऑप्शन 450, बीटा ऑप्शन 900, चार्ली ऑप्शन 1250 एंड डेल्टा ऑप्शन है 1100। अब यहाँ पे देखें, हमें फर्स्ट टर्म भी दी गई है, हमें फोर्थ टर्म दी गई है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डी फाइंड करेंगे ताकि हम सेकंड वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकें। तो D हम पढ़ के आए हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि D फाइंड करने का तरीकाकार क्या है कि हम क्या करेंगे, जो हमें टर्म्स दी गई हैं D इक्वल्स टू, बड़ी टर्म है A4 माइनस छोटी टर्म है उसकी वैल्यू है A12, 4 माइनस 1 तो 18 माइनस 12 6 डिवाइडेड बाय 3, तो D हमारे पास क्या आ रहा है 2 आ रहा है। A1 हमें दी गई है, सिंपली हम फॉर्मूला लगाएंगे, उसने कहा देन दी सम ऑफ इट्स 25, तो S25 हमने फाइंड करना है, 25 बाई 2 इंटू 2a1 की वैल्यू है 12 माइनस n माइनस 1, 24 आ जाएगा 25 माइनस 1 इंटू मल्टीप्लाई बाय 2, ये आपका कंप्लीट हो गया। सो आवर रिक्वायर्ड आंसर विल बी 900। हम इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, जितनी आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना जल्दी आप इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। नेक्स्ट है दी सम ऑफ ऑल इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ 3, द सम ऑफ ऑल इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ 3 between 5 and 97 is alpha option 1582, beta option 1581, Charlie 1482 and delta 1481. The sum of all integral multiples of 3 between 5 and 97, तो यहाँ पे हम पहले n फाइंड करेंगे, डेट इज इक्वल्स टू, मैं ये वैल्यू लिख रहा हूँ, 5 के बाद जो पहला मल्टीपल है वो 6 है, फिर 9 है, 12 है, अप टू सोन, लास्ट वाला क्या है 96 है। तो यहाँ पे पहले हम n फाइंड करेंगे, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1, तो ये आ गया 31। अभी हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है लास्ट टर्म भी है, तो हम फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये कितनी टर्म्स हैं 31 टर्म है, S31 इक्वल्स टू 31 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 6 प्लस 96, बिल्कुल सिंपल। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दी गई थी, n हमने फाइंड करना था, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1581, और इसकी प्रैक्टिस आपने साथ साथ जारी रखनी है, जितना जल्दी आप इसको कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन एन AP A4 इज इक्वल्स टू, इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन A4 is equals to 3, then sum of first 7 terms
R, alpha option 21, beta option 12, Charlie option 28, delta option not possible। आपको उसने जस्ट A4 दिया है और आपसे फर्स्ट 7 टर्म्स का सम पूछा है। अब यहाँ पे देखने को तो ये इम्पॉसिबल लग रहा है, यहाँ से हम A1 कैसे फाइंड करेंगे, हम D कैसे फाइंड करेंगे, कम से कम 2 टर्म्स तो होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। सम ऑफ 7 टर्म्स को सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हो सकता है कुछ पॉसिबिलिटी हो जाए। तो ये होता है जी 7/2 इंटू 2A1 प्लस n-1 इंटू डी। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ ताकि हम टाइप सेव कर सकें। ये हो जाएगा 6D। इसमें से 2 अगर मैं कॉमन लूँ तो S7 इक्वल्स टू 7/2 मल्टीप्लाई बाय 2 A1 प्लस 3D। A1 प्लस 3D किसकी वैल्यू होती है? A4 की वैल्यू होती है। 2 से 2 कैंसिल हो गया। S7 इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई बाय A4 की वैल्यू आपको क्या दी गई है? 3 दी गई है। सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज अल्फा। ठीक है, बज़ाहिर ऐसा क्वेश्चन जो हमें नज़र आ रहा था कि ये सॉल्व नहीं हो सकता, वो भी सॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं, वर्ड प्रॉब्लम जिनको हम कहते हैं। उसमें बड़ा एक फेमस क्वेश्चन है, ए क्लॉक स्ट्राइक्स वंस एट 1 o'clock, ट्वाइस एट 2 o'clock, थ्राइस एट 3 o'clock एंड सो ऑन। तो 12 तक वो पूछता है, बताएं अगर वो 1 से लेकर 12 तक हो, एट 12 o'clock वो कितनी दफ़ा वो बेल करेगा हमारे पास। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 1 + 2 + 3 + so on अप टू so on 78 12 उन सबको ऐड कर देते हैं। आंसर जो भी आ रहा हो 78 हमारे पास आंसर आता है। तो ये एक बड़ा फेमस सा क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम का। नेक्स्ट है जी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। पहले वाले में हमारे पास क्या थी, कॉमन डिफरेंस आता था। फर्स्ट टर्म या जो भी गिवन टर्म दी गई होती थी, हम A1 और D के साथ उसको सॉल्व कर रहे होते थे। अब हमारे पास जो आएगा वो कॉमन रेशो होगी। इसमें वो आपसे फर्स्ट टर्म पूछ सकता है, कॉमन रेशो पूछ सकता है आपसे, वो आपको जो भी टर्म दी गई है 4th 5th 7th जो भी है वो टर्म आपसे पूछ सकता है। इन ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन A2 इज इक्वल्स टू 2 एंड A4 इक्वल्स टू 8, देन फाइंड A9 equals to what? Alpha option 256, beta option 512, Charlie option -512 and delta option है none of these। एक हल वही है जो आप FSC में करके आए हैं। A1 की वैल्यू, A2 की वैल्यू होगी A1R और A4 की वैल्यू होगी A1R³। उससे आप इसको सॉल्व कर लें या डायरेक्टली आप इसको शॉर्टकट लगा लें। R इक्वल्स टू जो बड़ी टर्म है डिवाइडेड बाय स्मॉलर टर्म। पहले हम क्या करते थे, बड़ी टर्म में से माइनस करते थे, अब हम बड़ी टर्म में को डिवाइड करेंगे स्मॉलर टर्म पे। बड़ी टर्म का नंबर क्या है 4 और छोटी टर्म का नंबर क्या है 2। ये इसकी R की पावर बन जाएंगे। तो ये आएगा R² इक्वल्स टू 4। तो R क्या आ जाएगा, +-2 आ जाएगा। हमें A9 फाइंड करना है, तो A9 इक्वल्स टू A1 R पावर क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। A1 कितना है, अब यहाँ पे तो नहीं दिया गया, तो आप यहाँ पे कोई सी भी वैल्यू ले सकते हैं। A2 भी ले सकते हैं, A4 भी ले सकते हैं। जब A4 लेंगे तो 9 - 4 R की पावर बनेगी। जो भी आप वैल्यू लेंगे तो 9 बड़ी वैल्यू यहाँ पे माइनस ये, अगर ये हम फ़र्ज़ करें यहाँ पे 14 होता तो 9 - 14 R की पावर हम नेगेटिव लेते। तो A4 कितना है जी 8 इंटू +-2 पावर 5, ये प्लस माइनस ही रहेगा। तो आंसर क्या आएगा इसका, आंसर आएगा +-256। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमें जस्ट एक पॉजिटिव वैल्यू दी गई है, नेगेटिव इसके आंसर में नहीं दिया गया, तो हम पॉजिटिव वाला ही इसका आंसर करेंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन G इज इक्वल्स टू +-AB। ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू +-AB स्क्वायर रूट, या फिर हम इसको लिख सकते हैं G² इक्वल्स टू AB। G² इज इक्वल्स टू AB। क्वेश्चन है जी
3 geometric mean between 2 and 1/2 are alpha option square root 2 1 over square root 2, beta option square root 2 minus 1 over square root 2, Charlie option -1/2 2 minus 1 एंड डेल्टा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन को भी हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे जो मैंने पहले मेथड बताया था। क्या था? बैक सॉल्व। 2 फर्स्ट अल्फा ऑप्शन स्क्वायर रूट 2 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 एंड लास्ट टर्म है 1/2 जो हमें गिवन वैल्यू दी गई थी उसके दरम्यान में हमने अल्फा ऑप्शन को पुट किया। स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 तो 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 आपका आंसर आ जाएगा। कॉमन रेशियो जो है सेकंड 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 बिल्कुल सही आ रहा है। 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 1 वो भी वही आ रहा है। नेक्स्ट वाला भी वही आ रहा है। सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज अल्फा। क्लियर? अब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें सब टर्म्स की जो कॉमन रेशियो है वो क्या आ रही है? सेम आ रही है। नेक्स्ट है जी हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ज्योमेट्रिक सीरीज दो तरह की सीरीज होती हैं जी, फाइनाइट सीरीज एंड इनफाइनाइट सीरीज। फाइनाइट सीरीज को सम करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है S इक्वल्स टू A1 R पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय R माइनस 1 where R mod is greater than 1 and Sn equals to A1 1 minus R power n divided by 1 minus R where R mod is less than 1। इनफाइनाइट सीरीज़ हमारे पास दो तरह की होती हैं। इनफाइनाइट सीरीज़ एक कन्वर्जेंट और एक डाइवर्जेंट। इनफाइनाइट सीरीज़ हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक होती है कन्वर्जेंट सीरीज़ एंड एक होती है डाइवर्जेंट सीरीज़। कन्वर्जेंट में हमारे पास सिर्फ एक ही केस होता है व्हेन R mod इज लेस देन 1। इसको हम इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस भी कहते हैं। इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस R mod लेस देन 1। इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है जी S इन्फिनिटी इक्वल्स टू A1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस R और यही फार्मूला अब बार बार यूज़ भी होगा। मैंने आपको बताया था कि नस्ट का ये फेवरेट चैप्टर है और अगेन नस्ट का ये फेवरेट टॉपिक है ज्योमेट्रिक सीरीज़ वाला। नेक्स्ट है जी हम बात करते हैं डाइवर्जेंट सीरीज़ की। डाइवर्जेंट सीरीज़ में बहुत सारी होती हैं। व्हेन R mod इज इक्वल्स टू 1 तब भी R अगर कॉमन रेशियो जो है वो 1 के इक्वल हो तब भी हमारे पास डाइवर्जेंट होती है। व्हेन R mod ग्रेटर देन 1 तब भी वो क्या होती है? डाइवर्जेंट सीरीज़ होती है। व्हेन R इज इक्वल्स टू -1 तब भी वो डाइवर्जेंट सीरीज़ होती है। और -1 पे जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी सीरीज़। क्लियर? अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन देखें। सम ऑफ सीरीज अप टू infinity 1/5 plus 1/25 plus 1/125 plus up to so on। alpha option 5/4, beta option 1/4, Charlie option 4/5 and delta option है not possible। जी स्टूडेंट्स, सिंपली आपने क्या करना है? S इन्फिनिटी इक्वल्स टू A1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस R फार्मूला लगा देना है।
यहाँ पे हमारे पास a1 क्या है, 1/5 है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं a1 इक्वल्स टू 1/5 आर सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, वो भी क्या है 1/5 है, तो s इन्फिनिटी इक्वल्स टू a1 1/5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/5, तो ये आ जाएगा जी 1/5 इधर आ जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये 1/4 बीटा इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है? तो जस्ट हमने क्या किया है, सिंप्लीफाई हमने इसको किया है। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन है 144 x 64 are first three terms of a geometric progression then sum of its term terms up to infinity. Alpha option 432, beta option 431, Charlie option 248 एंड डेल्टा ऑप्शन है नॉट पॉसिबल। अब देखें, उसने 3 टर्म दी गई हैं, उसने कहा फर्स्ट 3 टर्म्स आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो हम जानते हैं कि जो मिडल वाली टर्म है वो क्या होगी, ज्योमेट्रिक मीन होगी। इसका मतलब है x इक्वल्स टू 64 मल्टीप्लाई बाय 144 सारे का स्क्वायर रूट, ये हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन है, तो इसका यही फॉर्मूला है। अब 64 क्या होता है 8, 144 क्या होता है 12 मल्टीप्लाई बाय 8, तो 96 हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या हैं 144, 96, 64। तो यहाँ से हमारे पास r क्या आ रहा है 96 डिवाइडेड बाय 144, तो डेट इज इक्वल्स टू 2/3 हमारे पास आ रहा है। ये हमारे पास r आ गया। हमारे पास टर्म्स हैं s1 इक्वल्स टू, फर्स्ट टर्म दी गई है s इन्फिनिटी इक्वल्स टू 144 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2/3, सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज 432। इसको सिंप्लीफाई आपको करना आता है, जो कि आप बचपन से करते आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समेशन n varies from 0 to infinity 1/2 whole power n equals to what? Alpha option 2, beta option 1, Charlie option 1/2 एंड डेल्टा ऑप्शन है नॉट पॉसिबल। अब इसके पहले हम सीरीज लिखते हैं। n जब 0 होगा तो आंसर क्या आएगा, समथिंग पावर 0 1 हो जाएगा, प्लस समेशन प्लस को रिप्रेजेंट करता है। n जब 1 होगा 1/2, फिर जब 2 होगा 1/4, फिर 1/8 प्लस अप टू सो ऑन। अब इसमें कॉमन रेशियो क्या आ रही है 1/2 आ रही है। आप इसको फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं, या सिंपली इसका ट्रिक याद कर लें। अगर किसी भी सीरीज़ जो है वो इन्फिनिटी तक सम हो रही हो और उसकी कॉमन रेशियो जो है वो 1/2 आ रही हो, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट पहली टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, आपका सम आ जाएगा। जस्ट पहली टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, आपका सम आ जाएगा और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कंडीशन क्या है, अगर कॉमन रेशियो जो है वो 1/2 हो। इसी तरह से 3 पावर 1 बड़ा फेमस सा क्वेश्चन है, 3 पावर 1/2, 3 पावर 1/4, 3 पावर 1/8 अप टू सो ऑन। मल्टीप्लाई हो रहे हैं कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। अल्फा ऑप्शन 9, बीटा ऑप्शन 18, चार्ली ऑप्शन √3 एंड डेल्टा ऑप्शन है 4। अब इस क्वेश्चन में क्या है, बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी। तो ये हो जाएगा 3 पावर 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4
प्लस अप टू सोन कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो अगेन देखें हमारा ये क्वेश्चन यही बन रहा है, इसमें हमारे पास कॉमन रेशियो क्या आ रही है, 1/2 आ रही है। तो हम क्या करेंगे, इसको सम करने के लिए पहली टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब है 3/2, आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, क्योंकि इसमें भी हमारे पास जो कॉमन रेशियो है वो क्या आ रही है, वो 1/2 आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, इंटरवल in which infinite series x/2 plus x²/4 plus x³/8 plus up to so on is convergent. Alpha option 0 less than x less than 2, beta option -1/2 less than x less than 5/2, Charlie option -4 less than x less than 0, and delta option है -5/2 less than x less than 2। अब कब कन्वर्ज करती है ये हमने यहाँ पे पढ़ा है कि व्हेन और मॉड इज़ लेस देन 1, तो हमारी जो सीरीज़ है वो कन्वर्ज करेगी। इसमें आर क्या आ रहा है, x/2 आ रहा है, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो हम इसको लिखेंगे, हम पढ़ चुके हैं कि व्हेन आर मॉड इज़ लेस देन 1 तो हमारी सीरीज़ जो है वो क्या करती है, कन्वर्ज करती है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ x/2 का मॉड लेस देन 1, 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो x मॉड लेस देन किसके हो जाएगा, 2 के। और मॉड हम पढ़ चुके हैं, मैट्रिक में भी हम पढ़ के आए हैं, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, तो -2 लेस देन x लेस देन 2, ये हमारे पास क्या आ गया, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। अब हम इसका मज़ीद सबसेट बना सकते हैं, जैसे कि -2 लेस देन x लेस देन -1, -2 से -1 तक ये भी हमारे पास सबसेट है। हमने चेक ये करना है कि हमारे पास जो गिवन आंसर दिए गए हैं अगर ये नहीं है तो इसका सबसेट हो सकता है। देखें अल्फ़ा ऑप्शन 0 से 2, तो इसका मतलब 0 से 2 इसका सबसेट है, बिल्कुल है, ये हमारा आंसर हो सकता है। -1/2 इसमें है, बिल्कुल है। 5/2 2.5 इससे बाहर चला गया, नहीं हो सकता। -4 इससे बाहर चला गया, नहीं हो सकता। -5/2 अगेन -2.5 है जो कि नहीं हो सकता। सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज़ अल्फ़ा 0 से 2, ये हमारे पास इसका सबसेट है, इसलिए ये इसका आंसर भी है। क्लियर है। नेक्स्ट कुछ वर्ड प्रॉब्लम है, इसके साथ साथ हमारे पास वल्गर फ्रैक्शन है, आइए उनको सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉल इज ड्रॉप्ड, ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द height of 27 meters and it rebound 2/3 distance if it continuous rebounding up to infinity, then total distance before coming to rest is alpha option 135 meter, beta option 127 meter, Charlie option 101 meter, and delta option है
112 मीटर। एक बॉल है उसे ड्रॉप किया गया है फ्रॉम द हाइट ऑफ 27 मीटर एंड इट रीबाउंड, वो दोबारा से आई है 2/3 ऑफ द डिस्टेंस, जो 27 का 2/3 डिस्टेंस था उसने रीबाउंड किया है एंड कंटिन्यूसली वो इस तरह से करती रही है। ये क्वेश्चन आप एफएससी में भी कर चुके हैं। यहाँ पे हमें फाइंड करना है इसका जो बिफोर कमिंग टोटल डिस्टेंस, मतलब उसका जो सम है वो हमें फाइंड करना है। इसका डायरेक्टली फार्मूला है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अब उसको अच्छी तरह से याद कर लें और नेक्स्ट टाइम आप डायरेक्टली इसी को अप्लाई करें ताकि आपके लिए इजी हो जाए। h हमारे पास स्टार्टिंग में जो हाइट है वही है, प्लस 1/r है, 2/3 उसने हमें बताया है कि वो 2/3 बाउंड होती है, तो 1 माइनस r, तो ये आ जाएगा 2/3, 1 माइनस 2/3, इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज़ 135 मीटर। आपने डायरेक्टली क्या करना है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है। नेक्स्ट है हमारे पास वल्गर फ्रैक्शन। क्वेश्चन है 0.425 प्लस 0.000425 प्लस 0.000425 प्लस अप टू सोन, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। अल्फा ऑप्शन 425 डिवाइडेड बाय 90, बीटा ऑप्शन 425 डिवाइडेड बाय 990, चार्ली ऑप्शन 425 डिवाइडेड बाय 999 एंड डेल्टा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। वल्गर फ्रैक्शन को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। यहाँ पे इसके कुछ ट्रिक्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। हमें जो क्वेश्चन गिवन दिया गया है वो है 0.425, इसको आप डॉट से रिप्रेजेंट करें या बार से रिप्रेजेंट करें, ये हमारे पास रिपीट हो रहे होते हैं। तो जो भी नंबर आपका रिपीट हो रहा है उसको, या जो नंबर आपको गिवन दिया गया है वो नंबर लिखें और पॉइंट के बाद जितनी दफ़ा वो रिपीट हो रहा है उतने 9 लगा दें, आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। एक दफ़ा और ट्राई करते हैं। 0.17, 17 नंबर लिखा, डिवाइडेड बाय जितनी दफ़ा, यानी कि दो नंबर हैं 1 और 7, तो 2 9 हमने लगा दिए। इसी तरह से 2.13 रिपीट हो रहा है। अब नंबर 13 नहीं लिखना बल्कि 213 नंबर लिखना है, माइनस जो पॉइंट से पहले रिपीट नहीं हो रहा उसको माइनस करेंगे और जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उतने 9 लगाएंगे। पॉइंट के बाद जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उतने 9 लगाएंगे, तो हमारा आंसर आएगा 211 डिवाइडेड बाय 99। क्लियर। इसी तरह से फर्ज करें जी आपको नंबर दिया गया 1.131। अब आपके पास पॉइंट के बाद भी एक ऐसा नंबर है जो रिपीट नहीं हो रहा, आप कंप्लीट नंबर लिखेंगे 1131 माइनस जो रिपीट नहीं हो रहे उसको भी एज इट इज़ लिखेंगे पॉइंट को इग्नोर करते हुए, डिवाइडेड बाय जो नंबर रिपीट हो रहे हैं उतने 9 लगाएंगे और पॉइंट के बाद जो रिपीट नहीं हो रहा उसकी जगह पे 0 लगाएंगे। पॉइंट के बाद जो रिपीट नहीं हो रहा उसकी जगह पे 0 लगाएंगे। फॉर एग्जांपल एक मैं आपको थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन लिखवाता हूँ, 5.2679। अब यहाँ पे देखें 7 और 9 रिपीट हो रहा है, हम पूरा नंबर लिखेंगे 52679 और जो रिपीट नहीं हो रहा 526 वो इसमें से माइनस होगा, डिवाइडेड बाय कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो उन दोनों की जगह पे 99 लगेगा। पॉइंट के बाद कितने नंबर रिपीट नहीं हो रहे, 2 रिपीट नहीं हो रहे तो उनकी जगह पे क्या लगेगा, 0 लगेगा। इस तरह से हम वल्गर फ्रैक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन में कुछ भी नया नहीं है, जस्ट इसकी टर्म्स का रेसिप्रोकल लें तो वो सारी की सारी किस में चली जाती हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में चली जाती हैं और सारे के सारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाले फॉर्मूले ही लगेंगे। हार्मोनिक मीन क्या होता है जी, 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस b। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या है, 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस b। क्वेश्चन देखें, रेसिप्रोकल ऑफ 195
90 up to so on is alpha option, harmonic progression, beta option, arithmetic progression, Charlie option, geometric progression एंड डेल्टा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है, तो इसको जब हम रेसिप्रोकल लेंगे 1/100, 1/95, 1/90, तो ये क्या बनेगा? हार्मोनिक प्रोग्रेशन बिल्कुल भी नहीं बनेगा, बल्कि आंसर आएगा नन ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि इसमें से 5 माइनस हो रहा है और इसकी एक टर्म 0 भी होगी, तो 0 का रेसिप्रोकल जब हम लेंगे तो अनडिफाइन आ जाएगा। इसलिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग उन टर्म्स में 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं वो लिख लें। रेसिप्रोकल ऑफ नॉन ज़ीरो, इंपॉर्टेंट बात क्या है? नॉन ज़ीरो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसी तरह से रेसिप्रोकल ऑफ every harmonic progression is arithmetic progression, and reciprocal of geometric progression is geometric progression। geometric progression का रेसिप्रोकल geometric progression ही रहेगा। अगर हमें हार्मोनिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमने पढ़ा है, अगर हमें इनके मीन दिए गए हों तो इनके दरमियान कुछ रिलेशन होते हैं AGH। अगर हमें अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन दिए गए हैं तो एक रिलेशन G² इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई बाय H होता है, ये आपने याद रखना है। सेकंड, अगर इफ़ A B जो भी गिवन नंबर्स हैं उनकी वजह से अरिथमेटिक मीन वगैरह बना है, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक बना है, अगर वो पॉजिटिव हों एंड ज्योमेट्रिक मीन जो है वो भी पॉजिटिव हो, देन अरिथमेटिक मीन ग्रेटर होगा ज्योमेट्रिक मीन से और ये दोनों ग्रेटर होंगे हार्मोनिक मीन से। और अगर A B जो नंबर्स हैं वो लेस देन 0 हों और ज्योमेट्रिक मीन जो है वो भी नेगेटिव हो, देन अरिथमेटिक मीन लेस देन होगा ज्योमेट्रिक मीन से और ये लेस देन होगा हार्मोनिक मीन से। नेक्स्ट है जी हमारे पास सिग्मा नोटेशन। इसमें हमारे पास चंद फार्मूले हैं। अगर हमें दिया गया हो समेशन n वेरीज फ्रॉम 1, k वेरीज फ्रॉम 1 to n1 डेट इज इक्वल्स टू किसके होता है? n के। इसी तरह से k वेरीज फ्रॉम 1 to n k डेट इज इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। इसे हम क्या कहते हैं? सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर ये हो गया, तो सम ऑफ फर्स्ट n होल नंबर्स क्या होगा? n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास क्या होगा? सम ऑफ फर्स्ट n होल नंबर। इसी तरह से सम ऑफ इवन नंबर्स क्या होगा? n² प्लस n, और सम ऑफ ऑड नंबर्स क्या होगा? जस्ट n² कर दें तो ये आपका सम ऑफ ऑड नंबर्स हो जाएगा। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट होल नंबर n, सम ऑफ इवन नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स। ये हमारे पास इसके फार्मूले हैं, आप इसको याद कर सकते हैं। इसी तरह से k² का फार्मूला आपकी बुक पे मौजूद है, k³ का फार्मूला आपकी बुक पे मौजूद है। मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, उनको हम सॉल्व करते हैं। समेशन I वेरीज फ्रॉम 1 to 100, 1 प्लस I इक्वल्स टू व्हाट? इसको योटा नहीं समझिएगा। अल्फा ऑप्शन 5500, बीटा ऑप्शन 5100, चार्ली ऑप्शन है 5150 एंड डेल्टा ऑप्शन है 4950। ट्राई टू सॉल्व इट। मैं क्वेश्चन लिख लूँ फिर मैं आपको डिस्कस करवाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू सोन n, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम जो है वो 55 है, तो देन 1³ प्लस 2³ प्लस 3³ प्लस अप टू सोन
n cube equals to what? Alpha option 10, beta option 2025, Charlie option 3025 and delta option है none of these. नेक्स्ट है जी सम ऑफ 1 प्लस 5 प्लस 9 प्लस अप टू सोन n टर्म्स. अल्फा ऑप्शन n इंटू 2n माइनस 1, बीटा ऑप्शन n इंटू 2n प्लस 1, चार्ली ऑप्शन n इंटू 3n माइनस 1 एंड डेल्टा ऑप्शन है n इंटू 2n स्क्वायर प्लस 1. फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखें जी, 1 पे जब अप्लाई होगा, अब मैं डायरेक्टली इसको अप्लाई कर रहा हूँ, तो 1 का आंसर क्या आएगा? n आएगा, तो ये आ जाएगा जी n प्लस, अब n की जगह पे ये कहाँ तक जा रहा है? 100, तो मैं डायरेक्टली 100 लिख रहा हूँ, प्लस i पे जब अप्लाई होगा तो n इंटू n प्लस 1, 100 इंटू 100 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 आपका आंसर आएगा. और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा दैट इज चार्ली 5150. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा चार्ली आंसर आएगा. नेक्स्ट है, हमें ये गिवन दिया गया है n तक फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम, तो उसका क्यूब पूछा है. तो क्यूब में हम जानते हैं हमारे पास फॉर्मूला होता है k वेरीज फ्रॉम 1 to n k क्यूब का फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1, जो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम है, जस्ट हम उसका स्क्वायर कर दें तो ये हमारे पास k क्यूब का फॉर्मूला बन जाता है. तो यहाँ पे भी देखें उसने क्यूब पूछा है, तो जस्ट हमें इसका क्या करना है? स्क्वायर करना है. 55 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 3050. ऐसे नंबर जैसा कि 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, इनका स्क्वायर करना हो आपने, बहुत इजी है. जस्ट यहाँ पे 5 का स्क्वायर करें, फिर 5 के बाद क्या आ रहा है? 6, आपका आंसर आ जाएगा 5 6 30. 25 का स्क्वायर करना है, सेम इसी तरह से 25 का स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर करें 25, 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 2 6 आपका स्क्वायर हो जाएगा. सम ऑफ 1 प्लस 5 प्लस 9 अप टू सोन n टर्म्स. तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, जस्ट पहली 2 टर्म्स को ऐड करें. क्या आंसर आया जी? 5 प्लस 1 6. नीचे दिए गए ऑप्शन में 2 पुट करें क्योंकि आपने 2 टर्म्स को ऐड किया है. 2 इंटू 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 3 इंटू 2 6, आपका आंसर मैच कर गया. सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज अल्फा. अगर कोई से 2 आंसर मैच कर दें, फर्ज करें आपने सब में 2 पुट किया, आपके 2 आंसर 6 आ रहे हैं, तो आप पहली 3 टर्म्स को ऐड करें, नीचे दी गई ऑप्शन में 3 पुट कर दें, आपका आंसर आ जाएगा. क्लियर है? इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें आप यही ट्रिक इस्तेमाल करेंगे. और इसके साथ साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ आपने चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.1 भी कंप्लीट कर दी है, उसमें भी हम यही मेथड करेंगे. चैप्टर नंबर 8 जब हम पढ़ेंगे तो इसी मेथड को हम फॉलो करते हुए उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 8.1 के. जी स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 6 को पढ़ा. चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस सीरीज है. इसमें हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक सीरीज, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक सीरीज जो है, इसी तरह से हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक मीन और सिग्मा नोटेशन सम के बारे में हमने इसको पढ़ा है. इसके हमने आज ट्रिक काफ़ी ज़्यादा किए हैं, इनको याद रखना है आपने. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 7 प्लस चैप्टर नंबर 8 को डिस्कस करेंगे. चैप्टर नंबर 7 हमारे पास क्या है? परमुटेशन, कम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी. उसको अपने घर से अच्छी तरह पढ़ के रखना है, उसके पॉइंट नोट करने हैं. आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़.